दोस्तों हम हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें हमारा पैन नंबर और जो लॉगिन का पासवर्ड रहता है ये मालूम रहना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं या वो पासवर्ड हमें मालूम ही नहीं होता। तो ऐसे में परेशानी खड़ी होती है कि अब हम लॉगिन कैसे करें और हमारा इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। वो पासवर्ड लॉगिन का पासवर्ड कैसे रीसेट करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ब्राउज़र में जाना है। किसी ब्राउज़र में जाने के बाद हमें उसी साइट पे जाना है। इनकम टैक्स करके इसे सर्च कर देना है। इनकम टैक्स सर्च करने के बाद में हमें यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, इनकम टैक्स इंडिया। यहाँ हमें नहीं काम करना है। इसके बाद में नीचे में फिर वही इनकम टैक्स इंडिया ये वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी हमें नहीं जाना है। लेकिन इसके नीचे देखिए incometax.gov.in ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट पे हमें जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये नया वेबसाइट है। इस साल से पिछले साल तक के हम इनकम टैक्स ई फिलिंग करके एक वेबसाइट थी, वहाँ से ITR फाइल किया करते थे। लेकिन इस साल 7 जून से ये नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। अभी हमें इस साल का जो ITR है वो इसी पोर्टल पर भरना है। तो ये होम पेज है इसका। इसके बाद हमें यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पे रजिस्टर। हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए अभी हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते समय यहाँ पे अगर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के वक्त हमें यहाँ पूछा जाता है कि इंटर योर यूज़र आईडी। अब ये जो यूज़र आईडी होता है ITR फाइल करने का, ये यूज़र आईडी यानी हमारा पैन नंबर होता है। तो यहाँ पे पैन नंबर डालते फिर यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये पैन नंबर डालते ही देखिए यहाँ कंटिन्यू, ये एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। अभी एक पेज ओपन हुआ है, लॉगिन। ये हमारा पैन नंबर दिखाया है और यहाँ पे हमें लॉगिन करते समय यहाँ पासवर्ड डालना होता है, यहाँ टिक करना होता है और फिर हम यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें पासवर्ड नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाल सकते। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए देखिए यहाँ नीचे में एक फॉरगॉट पासवर्ड करके दिया है। यदि किसी भी कारण से हमें हमारा पासवर्ड नहीं मालूम और हमें नया पासवर्ड रीसेट करना है तो हमें इस फॉरगॉट पासवर्ड को टच करना होगा। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे अब हमें अपना पैन नंबर डालना है। फिर एक बार ये देखिए अभी हमने पैन नंबर डाले। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शन के जरिए हम हमारा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन है। ए पहला दिख रहा है OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। यानी ये ऑप्शन में क्या होता है कि हमारा पैन और आधार लिंक है, जिसके वजह से अगर हम ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमारा आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ है ना, जब हम आधार कार्ड बनाते हैं तब अगर हम हमारा मोबाइल नंबर जो देते हैं उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, यदि हम ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये DSC का ऑप्शन है और ये DSC वाला ऑप्शन हमें लागू नहीं होता क्योंकि हमारे पास DSC नहीं होती। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है ये है यूज़ ई फिलिंग OTP। यूज़ ई फिलिंग OTP, इस पर टच करने के बाद देखिए कि यहाँ क्या बोल रहा है, एक मोबाइल नंबर आया है और एक ईमेल ID आया है। अगर हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो ये जो मोबाइल नंबर है ये हमारे पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो ईमेल ID है, ये ईमेल ID भी हमारे पास होना ज़रूरी है। यानी कि हमारा जो पिछले बार का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होता है या अब तक के हम जो ITR फाइल किया करते हैं तो उसमें जो हम हमेशा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं और जो ईमेल ID
इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों हमारे पास एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि जो OTP जाएगा ये ऑप्शन चूज़ करने के बाद, एक OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे और दूसरा OTP जाएगा ईमेल आईडी पे। तो ये दोनों OTP हमें यहाँ फिर एंटर करना होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है चूज़ करते वक्त तो काफ़ी होशियार रहना होता है। DSC वाला ऑप्शन हमें लागू नहीं होता। और ये जो है एक OTP, ये आधार OTP होता है। आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पे ये OTP जाता है, इसलिए आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये हमें पता होना चाहिए। तो आधार में अगर कौन सा मोबाइल नंबर है ये चेक करना चाहते हैं तो हमें दूसरे विंडो पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड पे कौन सा मोबाइल नंबर है। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो इससे काफ़ी परेशानी होती है। तो हम वो भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आधार में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो आइए हम वो भी चेक कर सकते हैं। एक विंडो में सर्च बार में जाके हमें UIDAI ये टाइप करना है, UIDAI, और इसे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद ये UIDAI पे वेबसाइट पे हम जाएंगे। आधार के वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ नीचे देखें आधार सर्विसेज है, और आधार सर्विसेज में वेरीफाई एन आधार नंबर है। आधार सर्विसेज में वेरीफाई एन आधार नंबर, इसे हम टच करना है। इसके बाद वेरीफाई आधार में हमें अपना आधार नंबर डालना है। ये आधार नंबर डालने के बाद हमें ये जो कैप्चा है ये यहाँ डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद हमें इसे प्रोसीड टू वेरीफाई करना है, यानी वहाँ पे हमें दिखाएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। देखिए दोस्तों, जो हमने आधार नंबर, हमारे आधार नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, ये देखने के लिए जब हमने आधार नंबर और कैप्चा डाला तो देखिए यहाँ दिखाई देता है कि 30 से 40 की उम्र है, मेल है, महाराष्ट्र स्टेट से है, और उसका जो मोबाइल नंबर है वो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 564 है। तो हाँ, ये जो मेरा आधार नंबर है, ये मेरा आधार नंबर में जो मोबाइल लिंक है वो यही नंबर है, उसके जो लास्ट के 3 डिजिट है वो मैच करते हैं। तो हमें अपना मोबाइल नंबर पता होना चाहिए कि आधार में जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो कौन सा है। तो फिर हम यानी OTP से हमारा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें फिर वहीं पे जाना है। यहाँ पे जो अगर हम ये OTP लेते हैं आधार नंबर वाला, तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जिससे कि मैं इससे पासवर्ड को रीसेट कर सकता हूँ। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, दूसरा लागू नहीं होता। तीसरा में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों हमारे पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना ज़रूरी है, इसमें एक ही मोबाइल नंबर रहना ज़रूरी है। तो मैं ये अलाउ लेता हूँ ऑप्शन और इसे कंटिन्यू करता हूँ। इसमें आने के बाद में जैसे कि अब ये जनरेट OTP करना होगा, हमें जनरेट OTP करके कंटिन्यू करेंगे, या एग्री करेंगे और जनरेट आधार OTP करेंगे। OTP आ चुका है, अब ये OTP हमें वेरीफाई करना है। तो ये OTP डालने के बाद में यहाँ हमें एक ऑप्शन आया कि पासवर्ड रीसेट कर दे अपना। तो अभी हमें अपना नया पासवर्ड बनाना है जो हमें याद रहना चाहिए। ये नया पासवर्ड रख लिया। ये कह रहा है कि पासवर्ड इज मॉडरेट है और स्ट्रांग होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम पासवर्ड नया बना सकते हैं और उसके बाद इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए क्या है, अपडेटेड सक्सेसफुली।
यानी कि हमारा जो ITR लॉगिन का जो पासवर्ड है वो अभी हमने नया बनाया है। अभी हम नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करके हमारा ITR फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपना भूला हुआ जो पासवर्ड है वो हम रीसेट कर सकते हैं और नए पासवर्ड के साथ अभी यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें यूज़र ID डालना है। कंटिन्यू। अब हमें यहाँ नया पासवर्ड डालना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ कंफर्म करना ज़रूरी है, इसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए मेरी जो लॉगिन है ये ओपन हुई है। इस तरीके से आप भी अपना पासवर्ड रीसेट करके आप नए पासवर्ड के साथ में लॉगिन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।